इसे पानीपत से राजेंद्र ने पूछा है। हरि ओम तत्सत का क्या मतलब है? पहले आओ इसके संदर्भ को जानते हैं कि ये महावाक्य कहाँ का है। ये श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। हरि ओम तत्सत, ये महावाक्य है। कई महावाक्य हैं हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में, जैसे अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। ऐसे ही हरि ओम तत्सत, महावाक्य किसको कहते हैं? जो ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनको महावाक्य कहते हैं। तो हरि ओम तत्सत भी एक महावाक्य है और यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसा मैंने कहा, जितने भी महावाक्य हैं वो सब के सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति को संक्षिप्त में सूत्रवत बताते हैं। यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। किस ब्रह्म की अभिव्यक्ति है? जिससे सृष्टि की रचना हुई। तो इसका अर्थ जानने के लिए इस महावाक्य का जो पहला शब्द है वो हरि है। हरि क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। तो हरि का अर्थ है ईश्वर या ब्रह्म, जो सृष्टि करता है। और बार बार हमारे ग्रंथों ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि सृष्टि का रचयिता कोई न कोई है और वही ब्रह्म है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, सृष्टि बस ऐसे ही अपने आप प्रकृति से प्रकट हो गई, कोई रचनाकार नहीं है। ऐसे ही बौद्ध ग्रंथों में भी किसी सृष्टिकर्ता की चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद हों, उपनिषद हों, ब्रह्म सूत्र हों, भगवत गीता हो, वो सब कहते हैं कि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता है और वह सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। और कौन है हरि? वह ये जो चेतन आकाश ही ब्रह्म है। बड़ा कभी कभी बहुत छुपे हुए अंदाज में, गुप्त अंदाज में उपनिषद या जो बहुत सारे दूसरे ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि है, केवल उपनिषद है या निर्वाण उपनिषद है, एक अवधूत गीता है, दत्तात्रेय की अवधूत गीता है। एक गजब की बात हमने देखी कि वो सीधे इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करते हैं। अक्सर कहते हैं वो गगन जैसा है, गगन जैसा है, लेकिन सीधे भी कह सकते थे कि वो गगन है। ये तो पहली बार ओशो ने कहा। क्या कहा ओशो ने? कि जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही ब्रह्म को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। ये ओशो की बड़ी सीधी घोषणा है, प्रत्यक्ष घोषणा है। और मैंने हर ग्रंथ में ये तो देखा कि गगन जैसा है, वो गगन जैसा है, लेकिन सीधे ये बात कहने की हिम्मत जुटाई ओशो ने। और इस युग को देखते हुए यह वक्तव्य उन्होंने दिया कि जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने परमात्मा को जाना, अर्थात आकाश ही ब्रह्म है। आकाश, लेकिन ऐसे तो जड़वत दिखाई देता है, इसलिए तुम्हारे लिए या सामान्य व्यक्तियों के लिए वो तब तक ब्रह्म नहीं है जब तक तुमने अनुभव नहीं किया उसकी चैतन्यता को। तो चेतन आकाश ही ब्रह्म है। लेकिन ओशो ने बहुत साफ किया कि जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसके लिए आकाश ब्रह्म है और वास्तव में वो ब्रह्म है। इस बात को मैंने दीवाने मुर्शिद में लिखा था। मेरे मुर्शिद ने कहा, सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। दिया के नीचे अंधेरा है, सामने ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को लोग खोजने कहाँ कहाँ जाते हैं। हिमालय की कंदराओं में जाते हैं और कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई काबा जाता है, कोई काशी जाता है, तीर्थों में जाता है, और सामने ही ब्रह्म है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हम जानते नहीं कि ये आकाश ही ब्रह्म। ये बहुत बड़ी धन्यता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम इस आकाश की चेतनता को जान लो और ब्रह्म को पहचान लो। तो पहला वाक्य है, इस महावाक्य का पहला शब्द है हरि, जिसका अर्थ है ब्रह्म। और ब्रह्म और कुछ नहीं बल्कि ये जो विराट आकाश तुम्हारे सामने विद्यमान, अनंत आकाश, विराट आकाश, अखंड आकाश, यही ब्रह्म है।
दूसरा जो शब्द है इस महावाक्य का वो है ओम। तो ओम क्या है? ये ओम अस्तित्व की गूंज है पूरे अस्तित्व में, चाहे वो निराकार हो, चाहे आकार हो, चाहे महाकाश हो कि घटाकाश हो, चाहे वो बाहर का आकाश हो कि भीतर का आकाश हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो पदार्थ हो, सर्वत्र ये ओंकार की गूंज हो रही है। और ये ओंकार सर्वव्यापी गूंज है। और कभी कभी मैंने देखा कि जो कवि होता है वह भी अपनी कल्पना में इस बात को कह पाता है, वहाँ पहुँच जाता है अपनी कल्पना में जहाँ कोई ऋषि पहुँच सकता। जब पहली बार मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता पढ़ी तो आश्चर्य से मेरी आंखें फटी रह गई कि निराला ये परम सत्य की घोषणा इस कविता में कर रहे हैं। वैसे निराला आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, साधक भी रहे हैं, और रामकृष्ण परमहंस की जो कथामृत है बंगला में, उसका हिंदी में पहली बार अनुवाद उपलब्ध कराने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही जाता है। सुनो क्या कह रहे हैं। मौन रही हार कण कण रव किंकिण पद किणकिण रव किंकणी रणन रणन नूपुर। सुन रहे हो ओंकार की गूंज को? क्या रणन रणन नूपुर उर लाज लौट रंकिणी। और मुखर पायल, ये परमात्मा की पायल बज रही है, और मुखर पायल स्वर करें बार बार, प्रियपथ पर चलती सब कहते सिंगार, मौन रही हार। फिर क्या कहते हैं? शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊँ, उन चरणों को छोड़ और शरण कहाँ पाऊँ। क्योंकि ब्रह्म के चरण आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान हैं। ज्ञानी जिसको आत्मा कहते हैं उसी को भक्त प्रभु का चरण कमल कहते हैं। उस बात को कहते हैं शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊँ, उन चरणों को छोड़ और शरण कहाँ पाऊँ। बजे सजे उड़ के इस सुर के सब तार, प्रियपथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही हार। ये निराला ये ओंकार के बारे में अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो पूरे समस्त अस्तित्व में इसकी गूंज हो रही है, हमारी आत्मा में भी उसकी गूंज हो रही है। उसको कई नामों से ओम को पुकारा है हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने। जैसे हमारे ऋषियों ने उसको प्रणव कहा है, उद्गीत कहा है, नाद कहा है, अनाहत नाद कहा है, अनहद नाद कहा है। हमारे संतों ने उसको नाम कहा, राम कहा, सत्य नाम कहा। भगवान महावीर ने उसको अपूर्व करण कहा, अपूर्व श्रुत कहा। और भी हमारे संतों ने नाम दिए हैं। कबीर साहब उसको शब्द कहते हैं, गौतम बुद्ध भी उसको शब्द कहते हैं, और हमारे संत उसको सार शब्द, विशेष रूप से कबीर दरिया साहब संत मत के संत उसको सार शब्द कहते हैं। मोहम्मद साहब उसको बांगे आसमानी कहते हैं, सदाए आसमानी कह रहे हैं, कलमा कहते हैं, जीसस उसको लोगोस कह रहे हैं। सारे धर्मों में ओंकार की चर्चा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ ओंकार की चर्चा नहीं है। ओंकार को नाम भले अलग अलग है, लेकिन सभी धर्म के प्रवर्तकों ने, सभी तीर्थंकरों ने, बुद्धों ने, फ़कीरों ने, संतों ने उसकी चर्चा की है। तो क्या है ये ओंकार, इसको कैसे कहोगे? पतंजलि ने बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से पतंजलि ने बताया कि ओंकार का क्या प्रयोजन है। कह रहे हैं कि ये ब्रह्म का बोधक तत्व है। अगर ये नहीं होता तो ब्रह्म को पहचानने का और कोई तरीका ही नहीं था। जो ओशो कह रहे हैं कि ब्रह्म की चैतन्यता को जिस दिन जानोगे, लेकिन जब तक ये नाद को कोई नहीं जानता है वो ब्रह्म की चैतन्यता को भी नहीं जान सकता। इसलिए बिल्कुल पतंजलि ठीक करें कि तस्य वाचकः प्रणवः, जो ओंकार को बताने वाला, ओंकार को इंडिकेट करने वाला, ओंकार का बोध कराने वाला तत्व जो है ओंकार है, अनाहत नाद है। क्यों? क्योंकि ये अनाहत है। अनाहत का मतलब हुआ वह ध्वनि जो आहत से पैदा नहीं होती, घर्षण से पैदा नहीं होती। क्योंकि बाकी जितनी ध्वनियाँ हैं वो घर्षण से पैदा होती है, और जो घर्षण से पैदा होती है उसको इंस्ट्रूमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अनाहत नाद एकमात्र ध्वनि है जिसको दुनिया का कोई भी ऑडियो इंस्ट्रूमेंट
इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके रेंज के बाहर है, ये आहत ध्वनि नहीं है। तो ये फिर किसका द्योतक हो जाता है? ये द्योतक हो जाता है ब्रह्म का, क्योंकि घर्षण से जो ध्वनि पैदा होती है वो उस पदार्थ की द्योतक हो सकती है जहाँ से, जिसके घर्षण से ये ध्वनि पैदा हो रही है। लेकिन जो कि अनाहत ध्वनि है, जो घर्षण के बिना पैदा हो रही है, वो ब्रह्म को इंडिकेट करती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म, अर्थात ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। और गुरु नानक देव जी जपजी साहब में तुम सब जानते हो उनका प्रसिद्ध वचन, कहते एक ओंकार सत्य नाम। ये जो ओंकार है, ये आत्मा की जो गूंज है, यही सत्य नाम है, यही ट्रू नेम है। बाकी तो नाम हमने दिए हैं। वास्तव में ओंकार ये असली नाम है। बाकी जितनी सृष्टि में चीज़ें देखते हो जिसका हम नाम दे देते हैं, वो वास्तव में ओंकार की अभिव्यक्तियाँ हैं। है तो सब ओंकार, लेकिन हमने अलग अलग अभिव्यक्तियों का अलग अलग नाम दे दिया है। तो एक ओंकार सत्य नाम, वो क्या है? कर्ता पुरुष, सृष्टि की रचना करने वाला वही है। और निर्भव, उसको कोई भय नहीं, निर्वैर, उसका कोई दुश्मन नहीं हो, तो सबका पालक है। अकाल मूरत, वो काल के पार है, समय के पार है। अजूनी, और हिंदू ग्रंथों में होता है कि वो अवतार लेकर आता है, लेकिन गुरु नानक देव और सभी संत मानते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार होता है। ब्रह्म स्वयं अवतार लेकर के योनि में नहीं आता। स्वयंभम कहता है, स्वयं वो प्रकट होता है, किसी योनि के माध्यम से नहीं आता। और कैसे जानोगे? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा अगर हो जाए तब उसको तुम जान सकते हो। तो ये जो इस महावाक्य का जो दूसरा शब्द था वो ओम था। और फिर इस महावाक्य का तीसरा और चौथा शब्द है तत्सत। तत्सत, तत्सत का क्या अर्थ है? तत्सत केवल वही शाश्वत है, अर्थात उसके अतिरिक्त जो भी है वो क्षणभंगुर। ये ब्रह्म की पहचान है कि केवल ब्रह्म ही शाश्वत है, एटर्नल है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि में भी वो था और अंत में भी वही रहेगा, मध्य में भी वही रहेगा, वो सदा रहेगा, सदा उसकी स्थिति रहती है, इसलिए वो शाश्वत है। और उसके अतिरिक्त जो भी है वो क्षणभंगुर है। इसलिए उपनिषद कह रहा है कि ब्रह्म अचल है, वो कहीं जाता आता नहीं है। जैसे मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु होती है, वो यहाँ से जीवात्मा कहीं और चली जाती है। ऐसे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जीव जंतु हैं, वो सब गतिमान हैं, सब चलायमान हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि ब्रह्म चलायमान नहीं है, ब्रह्म में कोई गति नहीं है, ब्रह्म अचल है, स्थिर है। और उसके अतिरिक्त जो भी है वो सब गतिशील है। इसलिए संत रज्जब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि संतों आए जाए सो माया, जो भी आता है और जाता है वो माया का हिस्सा है। तो ये जो इस महावाक्य के अलग अलग जो शब्द इसमें व्यवहृत हुए हैं उसका अर्थ हमने बताया। तो इसलिए तुमने पूछा है कि हरिओम तत्सत का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोविंद ओंकार स्वरूप है और वही एकमात्र सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, शेष सब माया है, असत है।